वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के 40 क्वेश्चन का सेट नंबर 3। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाता है, ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो इसे रखा जाता है लोहा में। हमारा अगला प्रश्न है, गैसोहोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है। तो यह मिश्रण है इथाइल एल्कोहल का। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम बार किस देश के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की है। तो यह किया गया था जापान के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव त्वचा है, मानव त्वचा कैसा है। तो यह होता है एक अंग। हमारा अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के जमने पर फैलता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकी अभियांत्रिक से संबंधित है। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप हो सके जितना इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्लाजिड। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यह लाया जाता है रेडिएटर का। दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पारे का प्रमुख अयस्क है, पारे का प्रमुख अयस्क कौन सा है। तो यह है सिनेबार। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप ट्रिपल भी आई लगा लीजिए क्योंकि यह पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है। तो यह है जल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिपल भी आई लगाइए क्योंकि यह पूछा ही जाएगा। तो यह है राइबोसोम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है। तो यह होता है अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये भी ट्रिपल भी आई रख लीजिए, ये हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम समान होता है। तो यह होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये भी PBI लगा लीजिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, इसलिए आप नोट कर लेंगे, पूरा याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, किसमें पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह पाया जाता है सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉरी। ऊष्मागति का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यह संबंधित है ऊर्जा के। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। तो यह है जल। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर में दोनों के ताप प्रक्षेपण समान हैं, जबकि ताप का मान कितना होना चाहिए। तो यह होता है, अभी आप लोगों को मैंने बताया था -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से क्वेश्चन पलट के पूछा जाता है। सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व है। तो सबसे हल्का तत्व की बात कही जा रही है, तो यह होता है हाइड्रोजन। तत्व में हाइड्रोजन और धातु में लिथियम। हमारा अगला प्रश्न है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट
थर्मामीटर एक समान पाठ्यांक दर्शाएंगे, तो यह दर्शाता है -40 पर। याद रखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरह मैंने दे दिया है। क्रोमोसोम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है क्रोमोसोम में, ये आप ट्रिपल VVI लगा लेंगे क्योंकि यह पूछा ही जाएगा। तो यह पाया जाता है DNA, RNA और हिस्टोन, नॉन हिस्टोन में। हमारा अगला प्रश्न है, ताप स्थायी स्थिर बनाए रखने का साधन है, कैसा साधन है ये आपको बताना है, तो यह टेम्परेचर है। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है, तो यह संबंधित है तापक्रम से। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है थर्मोस्टेट, तो यह किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 सेंटीग्रेड तक कर दिया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये पूछा ही जाएगा। तो यह करता है, आयतन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, ये आप याद रखेंगे, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता, क्या नहीं होता है ये आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल VVI लगा लीजिए क्योंकि यह केंद्रक में नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई कुर्ता कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ क्या है कि, तो यह है वह प्रकाश को पूरी तरह परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियम प्राप्त किया जाता है, रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। हमारा अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है, तो यह पाया जाता है वृषण में। हमारा अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो यह कौन सा पदार्थ है, तो यह है जल। हमारा अगला प्रश्न है, राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं, तो राइबोसोम कहे जाते हैं प्रोटीन के स्थल। ये ट्रिपल VVI लगाइएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं ये आपको बताना है, तो यह बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, तो यह सूख जाएंगे 20% आर्द्रता और 60 सेंटीग्रेड तापमान पे। हमारा अगला प्रश्न है, राइबोजाइम्स होते हैं किसके बने होते हैं ये आपको बताना है, तो यह बने होते हैं RNA के। हमारा अगला प्रश्न है, किसी बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है, किसमें होता है ये आपको बताना है, तो यह होता है 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे दुगुना हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है, कैसे भिन्न है ये आपको बताना है, तो यह भिन्न होता है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है, तो माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है ग्राहम बेल को। हमारा अगला प्रश्न है, चांदी का अयस्क है, चांदी का अयस्क कौन है ये आपको बताना है, तो यह है अर्जेंटाइट। दोस्तों यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में पूछा जाएगा और जितने अयस्क से संबंधित प्रश्न हैं वो आप एग्जाम के लिए देख लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो यह थे वाटरमैन। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 40 क्वेश्चन समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप कमेंट करके बताएंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।